भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना। भाई दूज पर भाई को ऐसा कलावा कभी मत बांधना। भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करे। और भाई दूज पर केले अर्पित क्यों करते हैं, केले क्यों लाते हैं। भाई दूज पर सेवैयां क्यों बनाई जाती हैं। बहन को क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इस दिन व्रत रखें या क्या है, जाने सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र जल होता है उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है तथा गंगा जल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई दूज किस दिन मनाएं। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं। 14 15 नवंबर आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा। दोस्तों आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया का अधिक महत्व है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाए, 14 या फिर 15 नवंबर। आइए जानते हैं 15 नवंबर को ही मनाए भाई दूज का महापर्व। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 14 नवंबर 2023 दोपहर 2:56 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 बजे होगा। ऐसे में 24 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। दोस्तों और वही यदि आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो यह रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को यहाँ है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदय तिथि के हिसाब से को मनाते हैं। ऐसे में जहाँ पर जो लोग उदय तिथि को मानते हैं वहाँ पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है 7 बजे से लेकर 12:40 बजे तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दो आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है उस गोली का क्या करें। बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां, आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यामा और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पक्ष की द्वितीय थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों। यमुना बोली यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि इतना व्यस्त क्यों ना हो जाए किंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीय यानी भी भाई दूज को जरूर उनके पास आओगी। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना। क्या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, किंतु इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। गोला चेक लेना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे। भाई के लिए मीठा जरूर बनाना। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। किंतु आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी कचौरी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में सदैव गरीबी तो वहां से हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं कि भाई की मृत्यु
निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है, ऐसा भाई सदैव हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने भाई बहन में सदैव बना रहता है। बहन भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस नॉन वेज और शराब से दूर रहे। भाई दूज के दिन नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। मां घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार जरूर देना चाहिए। कोई भेंट जरूर करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ ना जाए। दोस्त, सच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता यमुना की जय। Happy Bhaiya Dooj to all brother. Always be happy in your life. Thanks for watching this my video.